नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग लुसेंट का टॉप 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है। वही सब क्वेश्चन लगे हैं। चैनल पर नए हुए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप किसी भी एग्जाम की कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह सेशन आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाली है, तो लास्ट तक जरूर रहेगा और चैनल पर नए हुए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य वास्तुकार कौन था? याद रखिएगा, उस्ताद ईसा खान जो है वो मुख्य वास्तुकार थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार कौन था? तो याद रखिएगा, उस्ताद अहमद लाहौरी जो है मुख्य कलाकार थे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 है, ताजमहल का निर्माण में कितना समय लगा था? तो 22 वर्ष जो ताजमहल के निर्माण में समय लगा था। तो याद रखिएगा 22 वर्ष। तात्या टोपो का वास्तविक नाम क्या था? तात्या टोपो का वास्तविक नाम जो है वो है रामचंद्र पांडुरंग। तो याद रखिएगा रामचंद्र पांडुरंग। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तानसेन का वास्तविक नाम जो है वो राम तनु पांडे है। तो याद रखिए, राम तनु पांडे जो है वो तानसेन का वास्तविक नाम है। तानसेन मध्य प्रदेश के किस राजा के दरबार में थे? तो राजा रामचंद्र के दरबार में थे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि ताम्र ताम्र पाषाण युग की स्त्रियां किस धातु का आभूषण पहनती थी? याद रखिएगा, कांसा की धातु पहनती थी। तो याद रखिएगा। ताम्रपाषाण युग के मनुष्य का मुख्य पेशा क्या था? तो खेती जो है वो मुख्य पेशा था, यानी एग्रीकल्चर। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध है। तो गोस्वामी समिति का संबंध जो है वो चुनाव व्यवस्था का आमूल सुधार से संबंधित है। तो याद रखिएगा। तारिक मुबारक शाही किसकी रचना है? तो ये जो है वो यहया बिन अहमद सरहिंद की रचना है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 11 है कि तारिक ए शेरशाही का लेखक कौन था? याद रखिएगा, अबा खार सरवानी है। तो तालिकोटा का लड़ाई 1565 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। तालिकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था और इसके इस बीच हुआ था। दक्षिण के सुल्तान संयुक्त सेना ने गौरीशाली विजयनगर को पराजित किया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है तालिकोटा का युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिए, राम राय ने किया था। तिरुचिरापल्ली किस नदी किनारे पर स्थित है? तो जो है कावेरी नदी के किनारे पर स्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 15 है कि तिरुचिरापल्ली शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। तिलहन प्रौद्योगिक मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1986 में हुई थी। तो याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति कहाँ स्थित है? याद रखिए, एलिफेंटा गुफा में स्थित है। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है वह गुफा है, तो एलिफेंटा में है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि तीर्थ स्थल कामाख्या किस राज्य में है? तो ये जो है वो असम राज्य में स्थित है। याद रखिए। तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की है? तो याद रखिएगा, आंतरिक अशांति पर की है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश का अंतिम शासक जो है वो था नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा, गियासुद्दीन तुगलक था तुगलक वंश का संस्थापक। याद रखिएगा, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि तुगलक वंश का संस्थापक का क्या नाम था? तो याद रखिए, गियासुद्दीन तुगलक था। तुगलक सुल्तानों का शोधान का पर्वत किया था, यह क्या था? तो याद कृषि के लिए ऋण था। तो याद रखिए, कृषि के लिए ऋण। तुजु द्वारा किन 2 राज्यों को जोड़ता है? तुजु द्वारा जो है वो म्यांमार को जोड़ता है। तुझे बाबरी किस भाषा में लिखा है? तो तुर्की भाषा में जो है तुझे बाबरी पुस्तक लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा। तुर्कों की सर्वोच्च जाति कौन सी थी? तो याद रखिएगा, इस्लामी क्षेत्र की विदेशी। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। बांदा जिले के राजापुर गांव में। तो याद रखिएगा। तुलुक वंश का अंतिम शासक कौन था? तुलुक वंश का अंतिम शासक जो है वो सदाशिव था। तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का क्या नाम है? याद रखिएगा, पेरिस की संधि नाम है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है 13वीं शताब्दी फ्राजील शब्द का अभिप्राय क्या है? तो याद रखिएगा, राज्य का प्रेषित अधिशेषण राजस्व। तेरैन की दूसरी लड़ाई 1193 का दूसरी लड़ाई जो है 1192 में हुआ था। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि तैरान की पहली लड़ाई पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया। तैरान का पहली लड़ाई में जो है पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया। तेलंगाना का पहले मुख्यमंत्री जो है वो के चंद्रशेखर राव जो है तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि तेलुगु साहित्य के 8 दिग्गज कवि किसके दरबार में थे, तो याद रखिएगा सालुक नरसिंह के दरबार में थे। तो तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था, तो याद रखिएगा साइकिल है। तेलुगु देशज पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि तैमूर लंग का आक्रमण के समय भारत का राजा कौन था, तो याद रखिएगा सुल्तान महमूद तुगलक। तैमूर का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था, तो याद रखिएगा महमूद शाह के शासनकाल में हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया, तो याद रखिएगा 1398 में किया था, याद रखिएगा। तैलप्स द्वितीय ने किस नदी को आत्महत्या की थी, किस नदी में आत्महत्या की थी, याद रखिए तुंगभद्रा नदी में जो है वो आत्महत्या की थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 52 है तोमर वंश का संस्थापक कौन था। तोमर वंश का संस्थापक जो है वो राजा अनंग पाल था, तो याद रखिएगा। त्रिपक्षीय संघर्ष में राष्ट्रकूट के किस पहले शासक ने भाग लिया था, तो याद रखिएगा ध्रुव ने भाग लिया था, तो याद रखिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। त्रिपुरा के पहले मुख्यमंत्री जो है वो सचिंद्र लाल सिन्हा थे, सचिंद्र लाल सिंह थे, जो 1363 से 1971 तक रहे थे। थानेश्वर और कनौज का राज्य संभालने वक्त थे। हर्षवर्धन की आयु कितनी थी, याद रखिएगा 16 वर्ष की आयु में जो है वो राज्य को संभाले थे। थाल घाट और भोर घाट दर्रे किस पर्वतमाला में स्थित है, तो याद रखिएगा पश्चिमी घाट में स्थित है। नेक्स्ट नंबर है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, 1875 में न्यूयॉर्क में हुई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 58 है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई थी, तो याद रखिएगा 1882 ईस्वी में अडयार मद्रास में हुआ था। थिन बांध किस नदी पर बना है, तो थिन बांध जो है वो नदी जो है वो रावी नदी है और राज्य जो है पंजाब में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है, रचित रमेश चंद्र दत्त ने लिखी है, तो याद रखिएगा रमेश चंद्र दत्त ने लिखी है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 61 है कि दक्कन का पठार किस राज्य में स्थित है। दक्कन का पठार जो किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था, तो इंडियन ओपिनियन, याद रखिए इंडियन ओपिनियन नाम था। एजुकेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण ताजमहल किसे कहा जाता है। दक्षिण ताजमहल जो है बीबी का मकबरा कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दक्षिण का पठार ढलान किस ओर है, तो याद रखिए पश्चिम से पूर्व की ओर ढलान है, याद रखिए एजुकेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण में बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिएगा बहमन शाह ने की थी। दक्षिण में हिंदू राजाओं के खिलाफ पहला मुस्लिम हमला किस सुल्तान ने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अंटार्कटिका स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्रीय दक्षिण ध्रुव की खोज किसने की थी, तो याद रखिए एडमसन ने की थी। दक्षिण भारत में किस शासकों ने दक्षिण भारत काल में सबसे बड़े साम्राज्य का निर्माण कराया था, चोल वंश द्वारा को देखने और बौद्ध ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पांडुलिपियों प्रांतीय संग्रह करने दक्षिण भारत में जनजातीय विद्रोह का प्रमुख केंद्र कहाँ थी, तो याद रखिए विशाखापट्टनम एजेंसी में थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 71 है कि दक्षिण भारत में जब विख्यात शाहजहां के शासन काल में अंतिम वर्षों में किसके द्वारा स्थापित की गई थी, याद रखिएगा मुर्शिद कुली खां के द्वारा की गई थी। दक्षिण भारत में वैष्णव भक्ति संतों का क्या कहा जाता है, तो अलवार कहा जाता है, तो याद रखिएगा अलवार। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में सूफीवाद को प्रचारित किसने किया था, तो याद रखिएगा बुरहानुद्दीन गरीब ने किया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 74 है कि दक्षिण में जब बादशाह शाहजहां के शासनकाल में अंतिम वर्षों में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो मुर्शिद कुली खां के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है
कि दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? तो याद रखिएगा पृथ्वी का घूर्णन के कारण जो है विचलन का कारण है। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला वो है रीना केसल, जो पहली भारतीय महिला है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत का तकोलम का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो चोल वंश एवं राजपूत के मध्य हुआ था। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो अनाई मुड्डी है, याद रखिए अनाई मुड्डी जो है वो। नेक्स्ट नंबर 79 है कि दक्षिण भारत में वैष्णव मत के प्रचार प्रसार में किस लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो याद रखिए अलवार संतों ने दिया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 80 है कि दबाव समूह का उल्लेख सामान्यतः होता है तो विशेष हित समूह के रूप में होता है। दबाव समूह का कार्य है तो याद रखिए अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालना। अभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दबाव समूह का प्रधान उद्देश्य होता है तो अपने सदस्यों के हितों को अभिवृद्धि करना। दबाव समूह राजनीतिक दलों के किस अर्थ में भिन्न होता है? तो याद रखिए वे सत्ता प्राप्ति का प्रयत्न नहीं करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दयानंद सरस्वती किस शिष्य ने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी? याद रखिए लाला हंसराज ने की थी। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर 85 है कि दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ था वह कौन सी तिथि थी? 15 फरवरी 1985 में हुई थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? याद रखिएगा 52वां संशोधन इससे संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दल बदल के संबंधित किसी प्रश्न या विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है? सदन के अध्यक्ष का अंतिम निर्णय होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 89 है कि दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? 1906 में मुंबई में की गई थी। 10 राग युद्ध का संबंध किस से है? तो याद रखिएगा सुदास से है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 91 है कि 10वीं शताब्दी में किस भास्कर के भाष्य को सर्वाधिक स्वीकृति मिली है? तो याद रखिए मेधातिथि को मिली है। दहेज प्रथा पर रोक लगाने हेतु देश में दहेज निरोध अधिनियम कब लागू किया गया है? तो 20 मई 1961 को लागू किया गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की दांडी मार्च कब हुआ था? दांडी यात्रा जो 12 मार्च 1930 को हुआ था। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान जो है श्रीनगर जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 95 है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार सम्मानित प्रथम गीतकार कौन है? तो याद रखिएगा मजरूह सुल्तानपुरी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है? तो याद रखिएगा देविका रानी अभिनेत्री एवं प्रोड्यूसर थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजी द्वारा किए गए किस कार्य को अभिनिष्ट की संज्ञा दी है? तो धन का निवास को दिए हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 98 है कि दादा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों को फारसी में अनुवाद किया है? तो याद रखिए मज उल बरहीन के। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि दादा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? तो याद रखिए कादरी को अपनाया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 100 है कि दार्शनिकों और उनके दर्शनों समूह में से कौन गलत जोड़ा ज्ञात की है? तो याद रखिए चैतन्य विशिष्ट अद्वैत। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दास प्रथा का अंत कब और किसने किया? दास प्रथा का अंत जो है वो 1562 में अकबर ने किया था। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध जो है वो निर्वाचन सुधार से था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दिनेश गोस्वामी समिति का सिफारिश की थी लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की। दिलवाड़ा की आदिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, तो बिमल शाह ने करवाया था, याद रखिएगा बिमल शाह ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जैन और बौद्ध धर्म ने निम्न में से क्या स्वीकार नहीं किया था? तो अवतारवाद जो है वो स्वीकार नहीं किया था। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा महावीर स्वामी जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जैन धर्म की द्वितीय संगीत कहाँ आयोजित की गई है? तो याद रखिएगा वल्लभी में की गई है, तो याद रखिए। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर का नाम क्या है? तो महावीर नाम है 24वें तीर्थकर का नाम। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है
कि जैन धर्म के त्रिरत्न में कौन सा शामिल नहीं है। तो जैन धर्म त्रिरत्न में जो है वो साम्यक समाधि जो है वो इससे शामिल नहीं है। जैन धर्म को अंतिम संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था। गुजरात के चालुक्य वंश के शासकों ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किसने ग्रहण किया था। तो बौद्ध धर्म वाले ने ग्रहण किया था। जैन धर्म के पूर्व ज्ञान के लिए क्या शब्द है। तो याद रखिएगा कैवल्य जो है वो पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जैन धर्म में शामिल होने वाली पहली भिक्षुणी कौन सी थी। तो याद रखिए चंदना यानी राजा दिलहुआ की पुत्री। जैन मत का सर्वाधिक प्रसार प्रचार किस समुदाय में हुआ था। तो व्यापारी वर्ग में जो है सबसे ज्यादा हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है जैन मत के प्रवर्तक वाद मत महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। 6वीं शताब्दी में वैशाली के पास हुआ था, याद रखिए वैशाली के पास। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है। तो याद रखिए दिलवाड़ा मिलता है। जैन साहित्य को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है। तो आगम के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जलैपा दर्रा किस राज्य में है। तो याद रखिए सिक्किम राज्य में है। जैविक डीजल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। तो याद रखिए यूरोपीय संघ जो है जैविक डीजल उत्पादक का सबसे बड़ा है, याद रखिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन देखे जो आपकी एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना थी। वाइजर क्वेश्चन लाइव थे, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में।